था, मान लो मैं अगर तुम्हारी तरह पेपर दे रहा होता तो मैं अब क्या करता। अगर मैंने पहले से तैयारी कर रखी है, ये बात समझने वाली है कि अगर मैंने पहले से तैयारी कर रखी है, पहले से तैयारी, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक खाली कॉपी लेकर बैठूंगा और उस खाली कॉपी में क्या करूंगा, मैं सब्जेक्ट लिखूंगा मैथ, रीजनिंग, हिंदी, हिंदी के बाद में संविधान, और संविधान भी संविधान विधि, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जिसे बोलते हैं। ये पूरा प्योर संविधान नहीं, अनुच्छेद वगैरह, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। और आपके अलावा उसके अलावा जो अपनी मूल विधि है, जो अपने कानून आदि हैं, ये सबसे मेन चीजें हैं। उसके बाद में अर्थशास्त्र, उसके बाद में आपका आ जाता है कंप्यूटर। मैं इस तरीके से एक लिस्ट बनाता और उस लिस्ट में क्या करता, देखना मैथ के जितने चैप्टर्स मेरे हो चुके हैं और मुझे अच्छे से आते हैं, भाई मैथ में कई सारे चैप्टर्स हैं, उनमें जितने आते हैं वो मैं टिक लगा लेता, अर्थात मुझे इतने आते हैं और ये चैप्टर्स मुझे करने हैं और इनका मुझे रिवीजन करना है। इसी तरह में रीजनिंग में कि भाई इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आना, वो सब कुछ पता, हम लोगों ने इतनी वीडियो बना रखी है, सब्जेक्ट वाइज टीचर्स ने वीडियो बना रखी है, एक एक बार और बनवा दूंगा आप कहोगे तो, जिससे कि आपको टॉपिक वाइज पता चल गया कि ये हमारे कंप्लीट है और ये अभी हमें करने हैं। इसी तरह हिंदी में कि भाई मेरा ये पोर्शन कंप्लीट है, इसका मुझे अच्छे से आता है, इन चीजों को मुझे रिवाइज करना है और इनको बार बार मुझे हफ्ते दर हफ्ते मुझे देखते रहना और इनको मुझे अभी तैयार करना है। इसी तरह संविधान में कि भाई इतना पोर्शन मेरा ठीक है, इतना पोर्शन मेरा खराब है। इसी तरह मूल विधि के भी ये 10, 15, 20 कानून है, कानून तो 50 से 60 है, लेकिन अगर आप उसमें से 10, 15 भी अच्छे कर लेते हो तो भी कोई गलत बात नहीं है, तो भी कोई कमजोर नहीं हो आप। अगर आप 60 में से 10, 15 भी अच्छे से कर लेते हो तो भी आपका कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है बाहर जाएगा, क्योंकि जो मुख्य कानून होते हैं क्वेश्चन उन्हीं से आएंगे। पिछली बार भी ऐसा ही था, एक बार उस पर टिक लगा लिया। और इसी तरह अर्थशास्त्र में कि जो छोटी छोटी चीजें, एफडीआई से लेकर टैक्स से लेकर हर एक चीज वो आपको आती नहीं आती। इसी तरह कंप्यूटर में वायरस वगैरह, कंप्यूटर का बेसिक वायरस वगैरह। उसके बाद में आपको बाकी सब्जेक्ट पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी तो उतना ध्यान नहीं देना, हिस्ट्री, और उसके बाद में करंट अफेयर का तो आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर में नियुक्ति वगैरह कुछ चीजें आती हैं, वो चीजें बिल्कुल लिखी निश्चित होती हैं, उन्हीं में से आता है। पूरा करंट अफेयर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। आपको जो मेन ध्यान देना है वो इन 5 ही चैप्टर्स, 5 ही सब्जेक्ट पर देना है, गणित, रीजनिंग, हिंदी, संविधान और मूल विधि। तो आप सबसे पहले जिसने पहले से तैयारी कर रखी है वो आप लोग उन चैप्टर्स की लिस्ट बना के उनको टिक कर लीजिए, जो आपको अच्छे से आते हैं। जो नहीं आते उनको अलग, जो नहीं आते उन्हें जल्दी से जल्दी तैयार करने की कोशिश कीजिए। इनका पैरेलल रिवीजन रखो और इन्हें तैयार करो। एक एक समय पूरा, एक एक मिनट अपनी पढ़ाई पर झोंक दो, इसके अलावा कुछ नहीं आपके सामने होना चाहिए। जो लोग फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, पहली बार, मतलब वो लोग इंतजार में थे कि जब एग्जाम का फॉर्म आएगा तभी हम लोग तैयारी करने बैठेंगे। तो अगर आपके कुछ सब्जेक्ट तैयार हैं, जैसे मैथ, रीजनिंग के कुछ पोर्शन सारे सब्जेक्ट के एक जैसे हैं, कुछ मैथ रीजनिंग के पोर्शन इसमें एक्स्ट्रा हैं, तो वो मैथ रीजनिंग, मान लो तुमने पहले कभी हिंदी की तैयारी कर रखी हो या थोड़ी बहुत अपनी संविधान की तैयारी कर रखी हो, तो उसमें आपको कुछ चीजें बस करनी है, फिर बार का आपका पूरा रिवीजन मारना है। और जो पहली बार ही बिल्कुल एसआई के लिए किताब उठाएंगे तो आप लोगों तो बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। तो मैथ में क्या करना है, आपको ज्यादा लंबा खींच के नहीं चलना, हर एक टाइप के 5-5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, सीखिए पहले टाइप में होता क्या है, फिर उसके जैसे 5 क्वेश्चन। इसी तरह रीजनिंग, हिंदी आप लोग 15 से 20 घंटे मैराथन में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपने 3-3 घंटे की 5 मैराथन भी मुझसे पढ़ ली तो 15 घंटे में आपकी काम आने वाली, अर्थात 40 में से 32, 33, 34 नंबर तक की हिंदी आपकी आ जाएगी। इतने में भी अगर आप इतना भी कर लेते हो। इसी तरह पॉलिटी और मूल विधि में फिर आप उन लोगों को पूरे कानून कर लिए उन्होंने 15-20, आप लोग 7 से 8 कानून अच्छे कर लीजिए और फिर उसी का पूरी तरीके से रिवीजन। अब ऐसा नहीं कि आपको 12 घंटे सिर्फ पढ़ना नहीं, आपको क्योंकि पहली बार तैयारी कर रहे हो तो 7 से 8 घंटे तो पढ़ना होगा और बाकी समय अपना इतना ही आपको रिवीजन करना होगा इसी चीज का। तब जाके आप थोड़ा बहुत इनके कंपटीशन में खड़ा हो पाओगे, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं या जिसका बार बार रिवीजन चल रहा है वो बच्चा तो आपसे आगे है, क्योंकि आप लोग पहली तैयारी कर रहे हो। तो दोनों अगर आप इस रणनीति पे चलोगे आप लोगों का एग्जाम आराम से निकल जाएगा। क्लासेस चल रही हैं, अभी शाम 6 बजे मूल विधि की होती है, 5 बजे मिक्स